हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का सेट नंबर 12 को, जो कि हमारे प्रिय गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो चलाया गया है। और इसका जो फ़ायदा है दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी ले रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा बेहतर करने का कर सके। और दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। एवं ज्ञान बिंदु के नोट्स के ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करना चाहते हैं तो भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, एवं अगर कुछ सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आगे मैथ का प्रश्न है। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आगे से प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो पहला का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह 720 हो जाएगा। दूसरे नंबर को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वही तीसरे नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी आ जाएगा। 4 नंबर का आंसर हमारा 63 हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। एम 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 6 का कितना हो जाएगा, तो 6 का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर को सॉल्व करिएगा तो 7 नंबर को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। एवं 8 नंबर को सॉल्व करिएगा तो 8 नंबर को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह क्या आ जाएगा, तो 8 नंबर को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वह बी आ जाएगा। 9 नंबर को सॉल्व करिएगा तो 9 नंबर को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह क्या आ जाएगा, तो वह डी आ जाएगा। 10 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह हमारा 119 आ जाएगा। अगला है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न से देखते हैं। हाँ जीके का है, इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। पंचविश एवं षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक साहित्य से संबंधित है। तो पंचविश एवं षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ जो दोस्तों है वैदिक संहिता से संबंधित है। किससे, वैदिक संहिता सामवेद से। सामवेद का ग्रंथ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान, जो कि पानीपत का युद्ध तृतीय युद्ध कब होता है, तो 1761 ईस्वी में ये जो है दोस्तों ये नेतृत्व कर रहा था। तो अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव के नेतृत्व वाले मराठों को परास्त किया। तो सदाशिव राव जो है मराठों का नेतृत्व कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी ए जो हमारा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो दोस्तों वह होलकर थे। क्या, इंदौर के होलकर जो थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। किसने महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। तो महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत जो है दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी को मनाई जाती है। किससे, हॉल्ट मैकेंजी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बेलूर पंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बेलूर पंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व जो है त्रावणकोर में किया था। कहाँ, त्रावणकोर केरल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे वह किसने लौटाया था, तो वह जो है लौटाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। विद्या को प्राश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। तो विद्या को प्राश्रय देने के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेपाल में वैशव ठाकुरी वंश की नींव किसने रखी थी। तो नेपाल में जो दोस्तों वैशव ठाकुर वंश की नींव जो है दोस्तों वह किसने रखी थी, तो अंशु बर्मन ने। किसने, अंशु बर्मन ने। किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मानव मुक्ति योजना प्रस्तुत की। तो यह जो चार्ल्स फ्यूरियन ने। किसने, चार्ल्स फ्यूरियन ने है, चार्ल्स फ्यूरियन ने रखी थी। अगला है नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ तो उसे कहाँ निर्वासित किया गया था। तो नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में जब पराजित हुआ तो उसे सेंट हेलेना द्वीप पर, किसे, सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं।
तो बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य जो मिले हैं दोस्तों, 1,40,000 पीस मुंगेर में मिले। कहाँ? मुंगेर में। सामान्य मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग होती है। तो सामान्य मानव शरीर में कार्बन की मात्रा जो लगभग होती है वो 18% होती है। कितनी? 18%। अगला हमारा, बंधन ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधन की ऊर्जा का है उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। क्या? ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है दोस्तों क्या कहते हैं? तो वह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या? उसे ऑक्सीकारक। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है दोस्तों फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर के नाम से जिसे पारा को जाना जाता है। किसे? पारा को। अगला है, सोडियम किसके साथ प्रतिक्रिया कर सोडामाइड बनाता है? तो सोडियम दोस्तों अमोनिया के साथ प्रक्रिया करके सोडामाइड बनाता है। किससे? अमोनिया के साथ। विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। तो विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण क्या हो जाएगा? होता पाइरॉल फ्यूरॉन। क्या? पाइरॉल फ्यूरॉन जो है दोस्तों यह विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किसे सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है? तो एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? तो यह मीथेन को माना जाता है। किसे? मीथेन को। टेफ्लॉन का एकलक होता है। तो टेफ्लॉन का जो एकलक होता है वह क्या होता है? तो वह टेट्रा क्लोरोफिलिन एथिलीन होता है। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, वाक्य में शुद्ध है। तो लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र जो है यह दिए गए किसका उपयोग है? तो इसमें दोस्तों शुद्ध जो हमारा अनुयुक्त शब्द संबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की। किसकी? आदिकाल की रचना है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा जो है यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किसमें? देवनागरी लिपि में। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी बोली आती है। कौन सी? कन्नौजी बोली। 3 बेर खाती से सो 3 बेर खाते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। क्या? यमक। हरिपट कोमल कमल से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हरिपट कोमल कमल से, इस पंक्ति में हरि पद में तुलना कमल क्या तुलना कमल से क्या गया था? इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। क्या? उपमा अलंकार। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। क्या? उत्साह। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो अम्बाला जो है तो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिकरना व तीव्र नदी के संगम पर बनी है? तो बूढ़ी गंडक जो कि सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, सिकरना व तिरहुत नदी के संगम पर बनी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है दोस्तों वह छत्तीसगढ़ है। कौन सा? छत्तीसगढ़। निम्न में से किसे सुरमा कहा जाता है? तो सुरमा जो कहा जाता है किसे दोस्तों? एंटीमनी को सुरमा कहा जाता है। किसे? एंटीमनी को। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जैन लेमेंतियर ने किया था। किससे? जॉर्ज लेमेंतियर ने। वायुमंडल में किस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना घटित होती है? तो यह कैसी होती है दोस्तों? तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना जो है आयन मंडल में घटित होती है। किसमें? आयन मंडल में। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी है?
तो बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी जो तो वह सोमेश्वर की पहाड़ी है। कौन सोमेश्वर की पहाड़ी? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करती है? तो यह कहाँ करती है? तो सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति जो निवास करती है वह गया में। कहाँ? गया में। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है। क्या? जीरो लाइन। अगला हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण होता है वह थायरोक्लाइड में होता है। किसने? थायरोक्लाइड में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या? ट्रांसलेशन। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए वर्णक है। तो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो है वह फायोक्सिन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो है वह काइटिन की बनी होती है। किससे? काइटिन की बनी होती है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह एक है। तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाने वाला तत्व है वह हीमेटिन है। क्या? हीमेटिन। पित्त का पीएच मान होता है। तो पित्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना 13 वर्ष की क्या कहलाता? तो यह जो है तो दोस्तों क्या कहलाता है? तो इसे जो है मोनार्की कहते हैं। क्या? मोनार्की। सीजोफ्रेनिया क्या है? तो सीजोफ्रेनिया जो दोस्तों यह क्या है? तो सीजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो प्राय युवा वर्ग में होता है। तो यह जो है मानसिक रोग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ए ड्रॉबैक यूजुअली ऑब्जर्व इन द वोमेन इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे वोमेनिसिन कहते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है तो उसे कहते हैं ओमनिसेंट कहते हैं। क्या? ओमनिसेंट। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड फाइंड द एरर इफ एनी। ही रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई नो एरर। तो इसमें जो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो होगा वह इसमें नो एरर नहीं, माफ कर, रिटर्न बैक। बैक जो है ये गलत है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच द अंडरलाइन द डिस्क्रेट। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो हो जाएगा वह तो इसका जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। चूज द शट द डोर। तो शट द डोर का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो शट द डोर का पैसिव वॉइस जो हो जाएगा वह लेट द डोर शट। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। ग्रीन इज। तो ग्रेन इज तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स इंडलेस भी। क्या? तुमने किसने कहा? तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? वह ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 63 है द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्लेवर इज। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे जो है ऑप्शन नंबर ए क्यूनिंग कहेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए गए थे? तो 20 और 21 जो दोस्तों इसे निलंबित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था किस देश से ली गई? तो चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत माफ कीजिएगा दोस्तों, भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था जो है वह कनाडा के संविधान से ली गई। कहाँ से? कनाडा के। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया को प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का जो प्रावधान है दोस्तों यह तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्रतिनिधि कार्य को शैक्षणिक महत्व है? इसका बी.एन. राव ने कहा। किसने? बी.एन. राव ने कहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को निर्वाचन की रीति का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में जो है दोस्तों यह राष्ट्रपति के निर्वाचन की उल्लेख है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है 1968 में रखा गया था। कब? 1968 में। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है?
तो आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है दोस्तों वह भारतीय संविधान के भाग 18 में का भाग 18 में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो भारतीय संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्ति जो निहित है वह किस में निहित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति में निहित है। 52 अनुच्छेद 52 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 61 में जो है वह महाभियोग की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग जो है भाग 5 में है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। आगे मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसको सॉल्व करेगा दोस्तों। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। हम 75 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 32 आएगा। क्या 32? वहीं 76 नंबर को सॉल्व करेगा तो 76 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ए हो जाएगा, केवल एक सही है। वहीं 77 को सॉल्व करेगा तो 77 का एक आ जाएगा। 78 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा औजार आ जाएगा दोस्तों। 79 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 80 नंबर है सेकाई में प्रयुक्त किरण है। तो सेकाई में प्रयुक्त किरण जो है दोस्तों वह कौन है? तो सेकाई करने में प्रायोगिक किरण जो प्रयुक्त होती है वह कौन होती है? तो परावैज्ञानिक किरण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का जो प्रयोग है वह किस में? तो वह नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं जब? तो आपतन कोण को क्रांति कोण कब कहते हैं? तो कब कहते हैं दोस्तों? जब एक निश्चित आपतन कोण में अपवर्तन कोण का मान 90 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मैक्स प्लांक ने किया था। किसने? मैक्स प्लांक ने। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसे चुंबकीय प्रवृत्ति के तथा परम ताप के बीच संबंध होता है। तो ये क्या होता है? तो वह होता है क्या अनुपात 1/T। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं? तो गॉड पार्टिकल जो दोस्तों हिग्स बोसान को, किसे? हिग्स बोसान को कहते हैं। धन किरण के संदर्भ में सत्य कथन है। तो धन किरणों के संदर्भ में सत्य कथन जो है वह कौन सा है? तो ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर है। तो आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रॉफ लोकप्रिय नृत्य है। तो रॉफ जो है दोस्तों ये किसका लोकप्रिय नृत्य है? तो रॉफ जो है ये जम्मू कश्मीर का। कहाँ? जम्मू कश्मीर का। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय का जो प्रमुख अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने निश्चित किया था? तो यह जो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय लघु विकास सिडबी का जो मुख्यालय है दोस्तों वह लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र के पहला मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र का जो पहला मिल की स्थापना है दोस्तों 1818 में कलकत्ता में कहा गया था। कलकत्ता के पोर्ट ग्लास्टर में। ऑप्शन नंबर ये जो हमारा वह सही हो जाएगा। स्वतंत्रता भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो स्वतंत्र भारत की पहले औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मीरा सेठ समिति का संबंध किस राज्य से है? तो मीरा सेठ समिति का संबंध जो है यह हथकरघा समिति हथकरघा से विकास का है। 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम के सर्वप्रथम कब किस वर्ष था? तो यह जो है 1945 में। भारत सरकार के पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा है? तो भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया के उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है
वह 2030 तक रखा है। सातवां हिंद सागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सातवां हिंद सागर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है दोस्तों पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजना है? तो हर घर गंगा जल योजना दोस्तों बिहार सरकार की प्रमुख योजना है। दूसरा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे कम गरीबी राज्य वाला कौन राज्य? तो सबसे कम गरीबी राज्य जो वह केरल है। कौन? केरल। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो दोस्तों कहाँ किया गया है जाएगा? तो यह जो है लॉस एंजल्स फ्रांस में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।